फिल्म की शुरुआत होती है 1971 में, जहाँ हम फिनी नाम के लड़के को देखते हैं जो बेसबॉल मैच खेल रहा है और उसे उसकी बहन ग्वेन चीयर कर रही है। यहाँ पर बैटर जिसका नाम है ब्रूस होम रन मारता है जिससे वो लोग जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद ब्रूस फिनी की गेम की तारीफ करता है। इसके बाद ब्रूस साइकिल पर घर लौट रहा था, तभी उसके सामने एक ब्लैक वैन रुक जाती है और ये सीन यहाँ पर कट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिनी अपने पिता के साथ खाना खा रहा है। उसके पिता टेरेंस बहुत ही शराबी और बात बात पर गुस्सा करते थे। फिनी खाते समय आवाज कर रहा था जिससे टेरेंस परेशान होकर उसे डांटने लगता है। इसके बाद फिनी और ग्वेन स्कूल के लिए निकल गए। वही रास्ते में उन्हें ब्रूस की मिसिंग पोस्टर दिखती है और ये यहाँ पर कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि एक किडनैपर यहाँ के बच्चों को किडनैप करता था और उसके बाद उन्हें ख़त्म करता था। इसकी वजह से पूरे शहर में डर का माहौल होता है। स्कूल में फिनी को कुछ बच्चे बुली करने लगते हैं। तभी रॉबिन सही समय पर वहाँ पर आता है जो उन्हें भगाता है और कहता है कि वो फिनी को आगे से परेशान ना करे। यहाँ पर रॉबिन फिनी को खुद के लिए लड़ने को बोलता है। इसके बाद वो बताता है कि मैथ्स उसके लिए मुश्किल है। इस पर फिनी उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ ग्वेन को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव आए हुए हैं। यहाँ पर ग्वेन की दोस्त एमी है और एमी ब्रूस की बहन होती है। ब्रूस के गायब होने से पहले ग्वेन को एक सपना आया था जिसमें मास्क पहने आदमी ने ब्रूस को किडनैप करके वैन में डाला जिसमें काले गुब्बारे थे। ये सपना उसने एमी को बताया था और कुछ दिनों बाद ब्रूस गायब हो गया। अब जिस जगह से ब्रूस गायब हुआ था वहाँ पर उन्हें वही काले गुब्बारे मिले और इससे पहले वाली किडनैपिंग में भी वही काले गुब्बारे मिले थे और ये डिटेल्स कभी पब्लिक नहीं हुई। और ग्वेन को कैसे पता, ये जानने के लिए डिटेक्टिव्स आए थे। इस पर ग्वेन कहती है कि ये उसका सपना था और उसके सपने हमेशा सच होते हैं। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स उसके पिता के पास पहुंच गए थे ताकि वो पूछताछ कर सके, मगर वो घर के अंदर आकर अपनी बेटी को बहुत मारते हैं और डांटने लगते हैं कि तुमने ऑफिसर्स को क्यों बताया कि किडनैपर के पास काले गुब्बारे दिखे हैं। ग्वेन कहती है कि उसने सपने में देखा था, जिस पर टेरेंस कहता है कि अच्छा, तुम्हें भी सपने आने लगे हैं जैसे तुम्हारी माँ को आते थे। याद रखना, सपने कभी सच नहीं होते और आगे से अपने सपने के बारे में किसी को मत बताना। फिनी और ग्वेन अपने पिता के बर्ताव से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद फिनी का दोस्त रॉबिन जब स्टोर जा रहा था तो उसके सामने वही ब्लैक वैन होती है। उसी रात रॉबिन की गायब होने की खबर मिलती है जिससे फिनी बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद स्कूल में फिनी को वही बच्चे बुली करने लगते हैं। अब रॉबिन भी उसे बचाने के लिए नहीं होता, लेकिन ग्वेन सही समय पर आकर फिनी को बचा लेती है। इसके बाद ग्वेन कहती है कि मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगी और आज रात वहीं पर रुकूंगी, तुम घर जाओ। और फिनी अकेला निकल जाता है। रास्ते में उसे वही वैन नजर आता है इसमें से एक आदमी कुछ सामान उठा रहा था। फिनी उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी चालाकी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पर वही काले गुब्बारे थे। अब फिनी पेन से उसके हाथ पर हमला करता है, लेकिन वो आदमी उसे बेहोश करके वैन के अंदर बंद कर देता है। होश आने पर फिनी खुद को एक काले अंधेरे कमरे में पाता है। तभी वो किडनैपर वहाँ पर आता है और इसका नाम ग्रैबर था और इसने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था। वो बताता है कि वो फिनी को चोट नहीं पहुँचाएगा और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिनी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक्ड था। वो उस कमरे को देखने लगता है और उससे एक टॉयलेट और ब्लैक फ़ोन मिलता है। अब वो उस ब्लैक फ़ोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वायर कट गया था। दूसरी तरफ ग्वेन को उसकी बाइक के गायब होने का पता चलता है और वो दुखी हो जाती है। पुलिस भी अब फिनी को ढूंढने लगी थी। जब फिनी कमरे में था तो अचानक से फ़ोन बजने लगता है और वो उठाता है। वो हैरान था क्योंकि फ़ोन की वायर तो कट गई थी, लेकिन उसे कॉल कैसे आया।
तभी ग्रैबर वहाँ पर आता है जो उसे बताता है कि वो फ़ोन काम नहीं करता और वो चला जाता है। इसके बाद फिनी को फिर से उसी फ़ोन से कॉल आता है और जब वो उठाता है तो ब्रूस उससे बात करता है। यहाँ पर ब्रूस फिनी को नहीं पहचान पाता क्योंकि मरने के बाद उन्हें अपनी और दूसरों के बारे में कुछ याद नहीं होता। यहाँ पर वो कहता है कि वो मर चुका है और फिनी उसकी आत्मा से बात कर रहा है। ब्रूस उसे कहता है कि ज़मीन पर एक टाइल है, तुम उसे निकाल कर खोदो और एक सुराग बनाओ जिससे तुम इस जगह से बाहर जा सकते हो। वो उसकी बात मानकर उसी जगह पर खोदने लगता है और मिट्टी को टॉयलेट में डालकर फ्लश करता है ताकि ग्रैबर को इसके बारे में पता ना चले। उसी रात ग्वेन को भी फिनी की किडनैपिंग का सपना आता है और वो फिनी को एक घर के अंदर चिल्लाता देख पाती है। वो इससे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसी घर को ढूंढने के लिए साइकिल पर निकल जाती है। अगले दिन ग्रैबर फिनी के पास खाना लेकर आता है और बिना दरवाज़ा बंद किए वहाँ से चला जाता है। वो दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है कि फिर से उसी फ़ोन से घंटी बजने लगती है और ये दूसरा लड़का होता है जो फिनी के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उस लड़के को फिनी के बारे में कुछ याद नहीं होता। वो उसे बताता है कि ये ग्रैबर का एक जाल है। वही हम उस बच्चे की आत्मा को देख पाते हैं जिन्हें ग्रैबर ने इससे पहले किडनैप करके ख़त्म किया था। अब इन सब बच्चों की आत्मा मिलकर फिनी को बचाना चाहते थे, इसीलिए फ़ोन के ज़रिए उसकी मदद करते हैं। वो कहता है कि ग्रैबर ने जानबूझकर दरवाज़ा खुला रखा ताकि जैसे ही वो ऊपर जाए ग्रैबर उसे ख़त्म कर सके, और उनके साथ भी वही हुआ था। वो उसे एक रस्सी के बारे में बताता है जिससे वो खिड़की तक पहुंचकर मदद मांग सके, लेकिन रस्सी वहां तक नहीं पहुंचती। दूसरी तरफ ग्वेन को बिली का सपना आता है जहां जब वो न्यूज़पेपर बांट रहा था तो उसे ग्रैबर ने किडनैप किया। अब वो अपने पिता से उसके सपनों के बारे में कहती है, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि उसकी मॉम को भी ऐसे ही सपने आते थे। इससे परेशान होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। ग्वेन बताती है कि वो जानती है कि किडनैपर ने फिनी को कहाँ पर रखा है। यहाँ टेरेंस भी फिनी के लिए परेशान था और ग्वेन की बात मानकर ये दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो किडनैपिंग की पूछताछ करने के लिए एक आदमी के घर जाते हैं और इसका नाम मैक्स था। ये अपनी बाइक के साथ रहता था। पुलिस को उस पर शक था। अब मैक्स यहाँ पर बताता है कि उसे लगता है किडनैपर इसी एरिया में रहता है जो पहले बच्चों को अगवा करके उन्हें गायब करता है। मैक्स यहाँ पर रिवील करता है कि वो इस शहर में नया है और उसकी बाइक के साथ रहने आया है। इसकी बातें सुनकर ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। वही हम देख पाते हैं कि उसी घर के नीचे की बेसमेंट में फिनी कैद था। दरअसल मैक्स को यहाँ पर अपनी बाई की असलियत पता नहीं होती, जबकि उसका बाई ही किडनैपर था। इसके बाद वही किडनैपर जिसका नाम ग्रैबर है वो फिनी के पास खाना लेकर आता है। कहता है, तुम मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब जाए से फिनी इससे डरा हुआ था। वो उसे अपना गलत नाम बताता है, जिस पर ग्रैबर को बहुत गुस्सा आता है। वो खाना फेंक देता है और उसके सामने एक अखबार फेंकता है जिसमें उसकी अगवा होने की खबर थी और उसमें फिनी का नाम भी था। इसके बाद ग्रैबर फिर से दरवाज़ा खुला रखकर चला जाता है, लेकिन फिनी नीचे गिरे हुए खाने को जमा कर खाकर सो जाता है। दूसरी तरफ ग्रैबर भी ऊपर फिनी का इंतज़ार कर रहा था, जिसके बाद फिनी को कुछ आवाज़ आती है जिससे उसकी नींद खुलती है। वहाँ एक बच्चे की लाश हवा में लटक रही थी और उसमें से खून गिर रहा था। वो लाश फ़ोन की तरफ इशारा करती है और उसी बच्चे की आत्मा फिनी से कहती है कि ग्रैबर ने उसे अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने अभी तक उसके साथ कोई गेम नहीं खेला। वो उससे कहता है कि ग्रैबर अभी नींद में है और यही उसका बचने का मौका है। दरवाज़ा खोलने का पासवर्ड उसने दीवार पर लिखा है। ये सुनकर फिनी ऊपर चला जाता है जहाँ वो ग्रैबर को सोया पाता है और वो धीरे से दरवाजे के पास जाकर खोल लेता है, मगर तभी ग्रैबर जाग जाता है। फिनी भागने लगता है लेकिन उसका कुत्ता फिनी के पीछे लग जाता है।
ग्रैबर भी बहुत शातिर था, वो उसका पीछा करके फिर से उसे पकड़ लेता है और उसी बेसमेंट में कैद करता है। अगली सुबह फिनी को फिर से कॉल आता है और इस बार एक बच्चा उससे कहता है कि अगर वो आज यहाँ से बाहर नहीं निकला तो ग्रैबर उसे ख़त्म कर देगा। वो उससे कहता है कि तुम दीवार को तोड़ो जिसके पीछे एक फ्रीज़र है और उसके अंदर जाकर तुम बाहर निकल सकते हो। वही फिनी भी अब दीवार को तोड़ने लगता है, लेकिन फ्रीज़र बाहर से लॉक था। अब वो पूरी तरह से हिम्मत हार जाता है। तभी फ़ोन फिर से बजता है और अब रॉबिन था, वही लड़का जिसने फिनी को स्कूल में बुली से बचाया था। वो उससे कहता है कि जो फ़ोन का रिसीवर है तुम उसे मिट्टी से भर दो और एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करो। दूसरी तरफ ग्वेन भी अपनी बाइक को साइकिल पर बारिश में ढूंढने लगी थी, क्योंकि उसके सपने में उसने ग्रैबर का घर देख लिया था। तभी अचानक से उसके सामने उन्हीं बच्चों की आत्मा नजर आती है जिन्हें ग्रैबर ने मार दिया था। वो इससे डर जाती है और साइकिल से गिर जाती है। वो देखती है कि वो उसी घर के सामने है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। वो तुरंत घर जाकर डिटेक्टिव्स को किडनैपर के घर के बारे में बताती है। वहीं मैक्स को भी अपने भाई ग्रैबर पर शक हो गया था। वो बेसमेंट की तरफ जाता है जहां वो फिनी को देखकर हैरान हो जाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता ग्रैबर उसे ख़त्म कर देता है। अब ग्रैबर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने कुत्ते को दरवाजे पर बांधता है ताकि फिनी बाहर ना जा पाए। वो फिनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिनी बेचारा इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अब जब वो फिनी के पास आता है वो एक गड्ढे में गिर जाता है जो फिनी ने बनाया था और उसका पैर फंस जाता है। अब फिनी उसे उसी फ़ोन से पीटने लगता है और वायर से गला घोंटकर उसे मार देता है, मगर वो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि दरवाजे पर उसका डॉग था। वही ग्वेन भी ऑफिसर्स के साथ ग्रैबर के घर पहुंच गई थी। अब उस घर में उन्हें बहुत बच्चों की लाशें मिलती है जिन्हें ग्रैबर ने मारा था। वही फिनी फ्रीजर से मांस का टुकड़ा लेकर आता है और उसी कुत्ते को खिलाता है, जिससे वो रास्ते से हट जाता है और वही दीवार में लिखा हुआ पासवर्ड डालकर बाहर निकलता है, जहां वो पुलिस को और अपनी बहन ग्वेन को देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ग्रैबर के दो घर थे, एक जहाँ वो बच्चों को कैद रखता था और दूसरी जहाँ वो उन्हें ख़त्म करने के बाद दफनाता था। ये दोनों आमने सामने थे, इसीलिए ऑफिसर्स को उस घर में फिनी नहीं मिला था। अब फिनी के डैड भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगने लगते हैं और अब ग्रैबर की सच्चाई भी सबके सामने आ गई थी। इसके बाद जब फिनी स्कूल आता है तो सब बच्चे उसे ही देख रहे थे और जो बुली करते थे वो भी, क्योंकि वो ग्रैबर से लड़के बाहर आ गया था। अब फिनी बदल गया था और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला बन गया था। और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।